अक्सर हमारे शरीर में जो आम दर्द और कमजोरी होती है, आज हम उसे दूर करने का एक बहुत ही सरल और बिल्कुल नेचुरल तरीका समझेंगे। और देखिए, ये एक ऐसा समाधान है ना, जिसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, बल्कि सही आदतों की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा महसूस होता है कि सुबह उठते ही पैरों में दर्द हो रहा है, या फिर पूरा दिन बिना किसी वजह के बस थकावट छाई रहती है? अगर हाँ, तो यह एहसास सिर्फ आपका नहीं है। सच तो यह है कि ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को रोज परेशान करता है। ये लक्षण ना बहुत आम हैं। पैरों और पिंडलियों में लगातार दर्द रहना, मसल्स में ऐंठन या अकड़न, पूरा दिन थका थका और कमजोर महसूस करना, कभी कभी चक्कर आ जाना, शरीर में खून की कमी और जोड़ों का दर्द। ये छोटी छोटी परेशानियां लगती हैं, पर हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बहुत ज्यादा कम कर देती हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि हर दर्द के पीछे एक कारण छुपा होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है पता है? 90% मामलों में इन सारे दर्द और कमजोरी की जड़ कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि हमारे शरीर में कुछ जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है। और जब कारण इतना सीधा साधा हो, तो इलाज भी बहुत आसान हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसका इलाज हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद है। आज हम 3 ऐसे ही चमत्कारी बीजों के बारे में जानेंगे जो इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 उपचारक बीजों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत कैसे बनाते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला है हलीम के बीज, जिसे कुछ लोग अलीव या अलवी भी कहते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन यकीन मानिए, ये बीज आयरन का असली खजाना है, जो सीधे सीधे थकान और खून की कमी से लड़ता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक बड़े चम्मच हलीम के बीज में 12 मिलीग्राम आयरन होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें विटामिन सी भी होता है, जो शरीर को इस आयरन को सोखने में, मतलब अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नतीजा, कमजोरी तेजी से दूर होती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे बीज पर, जो है सफेद तिल। तिल को हम सिर्फ लड्डू या चटनी तक ही जानते हैं, लेकिन ये हमारी हड्डियों का सच्चा रक्षक है, खासकर बढ़ती उम्र में। देखिए, तिल कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है, जो सीधे हड्डियों के दर्द और जकड़न पर काम करता है। इसमें जो मैग्नीशियम है, वो मसल्स को आराम देता है, ऐंठन कम करता है, और साथ में कॉपर और आयरन, ये शरीर की एनर्जी को बनाए रखते हैं। मतलब शरीर में जैसे एक नई जान सी आ जाती है। और हमारा तीसरा और सबसे जरूरी बीज है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसे हम एक तरह से सूजन से लड़ने वाला एक योद्धा कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदरूनी दर्द को शांत करता है। अलसी की सबसे बड़ी ताकत है इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यही वो चीज़ है जो शरीर के अंदर की सूजन को, मतलब इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसीलिए गठिया, जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा असरदार है। ये शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। तो इन बीजों के फायदे तो हमने जान लिए, पर अब सवाल यह है कि इनका पूरा लाभ कैसे उठाया जाए। तो चलिए अब देखते हैं इस पावर पाउडर को बनाने की एकदम आसान सी विधि। ये प्रोसेस ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस तीनों बीजों की बराबर मात्रा लेनी है, मतलब एक एक चम्मच। फिर इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है, बस 1 या 2 मिनट, ताकि इनकी नमी निकल जाए। इसके बाद इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर पीसकर बारीक पाउडर बना लें। बस आपका शक्तिशाली पाउडर तैयार है। चलिए, पाउडर तो तैयार हो गया, लेकिन इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि इसे कैसे लेना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर की प्रकृति कैसी है, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि मात्रा सीमित हो। ये बीज बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए दिन भर में सिर्फ 1 चम्मच ही काफी है। रोज लेना जरूरी है, ज्यादा लेना नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आयुर्वेद के हिसाब से हर शरीर की एक प्रकृति होती है। अगर शरीर की प्रकृति गर्म है, मतलब अक्सर एसिडिटी, पिंपल्स या जलन की समस्या रहती है, तो इस पाउडर को ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ लेना चाहिए, जैसे दही या छाछ। और वहीं अगर प्रकृति ठंडी या वायु वाली है, तो इसे शहद या गुड़ के साथ लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और भी कई आसान तरीके हैं इसे अपनी रूटीन में शामिल करने के। इसे गुनगुने पानी के साथ मिला सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रोज की रोटी के आटे में ही गूंथ लें, ताकि पूरे परिवार को इसका फायदा मिल जाए। बस एक बात का ध्यान रखें कि इसे सुबह लेना सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी।
अगर अलसी के बीजों का पाउडर नहीं बनाया है और उन्हें साबुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा रात भर भिगोकर ही इस्तेमाल करें। सूखे बीज पेट में गैस या सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और एक और जरूरी बात, अगर किसी को थायराइड, ब्लड प्रेशर या कोई और हार्मोनल समस्या है और उसकी दवा चल रही है, तो इस नुस्खे को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, ये असल में एक आदत बनाने के बारे में है, एक ऐसा बदलाव जो लंबे समय तक ताकत और सेहत दे सकता है। हमेशा याद रखिए, असली ताकत महंगी दवाइयों से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं, और ये एक आदत जिंदगी बदल सकती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, एक मजबूत कल के लिए आज से कौन सी नई आदत बनाई जाएगी? कौन सी वो एक छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत होगी जो आने वाले कई सालों तक हमें मजबूत बनाए रखेगी?